नमस्कार। YouTube चैनल स्वस्थ जीवन स्वस्थ विचार पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरा इतना साथ देने के लिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए आप सभी का, मेरी YouTube फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि जो तुतलाने की जो समस्या होती है, जो अटक अटक करके हम बोलते हैं, जिसको हम हकलाना कहते हैं, तुतलाना कहते हैं, ये एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। छोटे बच्चों से लेकर के और नौजवान युवाओं तक ये प्रॉब्लम फैल चुकी है। अब इसको कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए बहुत सही और बहुत सटीक जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में देने जा रहा हूं। आप ये होम रेमेडीज करके देखिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो आइए बिना कोई देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, जिस किसी को भी ये तुतलाने की या अटक अटक कर बोलने की, हकलाने की जो समस्या होती है, इससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है वो व्यक्ति जो अटक कर बोलता है वो भी, और खास तौर से जो छोटे बच्चे बोलते हैं, वो बड़े भी हो जाते हैं तो तुतला करके ही बात करते हैं, हकलाते रहते हैं, अटक अटक करके बोलते हैं, वो तो परेशान होती हैं और उनके खास तौर से माता पिता की चिंता बढ़ती जाती है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहला सही और सटीक उपाय ये है कि आपको 2 बादाम लेना है। 2 बादाम रात को पानी में भिगो दीजिए। अगर बच्चा छोटा है तो 2 बादाम ही पर्याप्त है। जैसे मान लीजिए 8-9 साल का बच्चा है या उससे थोड़ी और बड़ी उम्र का है तो 2 बादाम पर्याप्त है। 2 बादाम आप रात को पानी में भिगो दीजिए, सुबह उनका छिलका उतार लीजिए। उसके साथ साथ में आपको आधे चम्मच से भी कम मक्खन लेना है। जो दही को मथने के बाद में जो मक्खन निकलता है वो प्योर ताजा मक्खन होना चाहिए। हमारी भारतीय देसी नस्ल की जो गाय होती है उसका मक्खन, वो मक्खन आप लीजिए। और उस मक्खन में आपको उन 2 बादाम को बारीक पीस लेना है। यानी कि बादाम को पीसते पीसते ही आपको उस मक्खन में मिक्स कर लेना है अच्छे से। बादाम को पीस लिया, उसमें मक्खन को मिक्स कर लिया और आधे चम्मच से भी कम थोड़ी मिश्री मिलानी है। 3 चीजें फिर से सुन लीजिए। बादाम को रात को भिगो करके पीस लेना है आपको, सुबह बारीक उनका छिलका उतार करके उनको बारीक पीस लेना है। दूसरा, आपको आधा चम्मच से भी कम मक्खन लेना है ताजा। और तीसरा, आपको आधा चम्मच से भी कम मिश्री लेनी है। इन तीनों को मिक्स करके आप उन बच्चों को खिलाइए जो तुतला करके बात करते हैं, हकला करके, अटक अटक करके बात करते हैं। ये प्रयोग नौजवान लड़कों पर, लड़कियों पर भी किया जा सकता है, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि 16, 18, 20 साल के लोग भी अटक कर बोलते हैं, बोलते समय तुतला जाते हैं, अटक जाते हैं, उनकी जीभ अटकती है। तो ये आप उनको भी खिला सकते हैं। ये तो हुआ पहली बात। दूसरा, आपको ये करना है कि ये तुतलाने की जो समस्या होती है वो कहीं ना कहीं हमारे सिर और हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होती है। तो आपको जो भी व्यक्ति या बच्चे जो हकला करके बोलते हैं, तुतला करके बोलते हैं, उनकी सिर की मालिश जरूर करें। अब इसमें आप बादाम का तेल मार्केट में मिल जाता है, बादाम का तेल से मालिश कर सकते हैं। अगर वो उपलब्ध नहीं हो तो आप तिल के तेल की या सरसों के तेल की, किसी भी तेल से आप उनकी अच्छे से मालिश करें। वो तेल प्योर होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बादाम का तेल आपको उपलब्ध हो जाए तो उस तेल की आपको सिर में मालिश करनी है, ताकि उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो सके। इसके साथ साथ मैंने अपने घर के ही बड़े बुजुर्गों से ये सुना है कि जो बच्चे या जो नौजवान युवक युवतियां, हमारी माताएं बहनें, जो यहाँ तक कि बड़ी उम्र के लोग भी जो हकला कर तुतला करके बोलते हैं, जो अटक जाते हैं, उनको शंख को बजाना चाहिए। आप मंदिर में जाते हैं, जो शंख जिसको बजाया जाता है अच्छे से, जोर से फूंक मार के, उस शंख को बजाने से भी आपके जो गले से रिलेटेड जो ये प्रॉब्लम होती है, ये इसमें आपको बहुत फायदा होगा। आपकी गले की मसल्स को ताकत मिलती है और एक वो जो शंख की जो ध्वनि होती है, उससे आप में एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है और आपको ये तुतलाने की समस्या में धीरे धीरे फायदा होना शुरू होता है। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है बड़े बुजुर्गों से कि शंख में जो ओरिजिनल शंख होता है, क्योंकि आजकल उसमें मिलावट भी, उसकी कॉपी भी बहुत आने लग गई है, डुप्लीकेसी भी बहुत होने लग गई है। तो अगर आपको ओरिजिनल शंख मिलता है तो उसमें
ऐसा कहा गया है कि उसमें पानी भर के आप रख दीजिए और उस रखे हुए पानी को जो शंख में हम भरते हैं उस पानी को पिलाने से भी ये जो तुतलाने और हकलाने की समस्या खत्म होती है। तो ये अब एक शोध का विषय है, ये जांच का विषय है कि उसमें पानी भरकर रखने से और उस पानी को सेवन करने से किस तरह से हमारा ये तुतलाना हकलाना ठीक हो जाता है। ये हमारे ऋषियों मुनियों का, हमारे पूर्वजों का एक बहुत अलौकिक, बहुत अद्भुत ज्ञान है जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी हमको आगे से आगे मिलता रहता है। अब कुछ लोग इस पर विश्वास कर भी सकते हैं, कुछ लोग इस पर नहीं भी विश्वास कर सकते हैं, ये अपना अपना एक चॉइस है। लेकिन कई बड़े बुजुर्ग इस बात को बताते हैं कि शंख में पानी भरकर रखना और उसको पीने से आपकी ये समस्या में आराम मिलता है। अब मैं आपको एक एक्यूप्रेशर पॉइंट बताने जा रहा हूं। जिन लोगों को ये जो तुतलाने की हकलाने की प्रॉब्लम होती है उसके लिए एक एक्यूप्रेशर है कि आपको हाथ की हथेली में कहां पर एक्यूप्रेशर करना है जिससे कि आपको इसमें फायदा हो। मित्रों, आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, इस अंगूठे के या नीचे वाला जो ये हिस्सा होता है, यहां पर ये वाला हिस्सा, यहां पर आपको दबाना है। आप दूसरे हाथ के अंगूठे की सहायता से भी इसको दबा सकते हैं या फिर हाथों की जो बीच की 3 अंगुलियां हैं, ऐसे अंगुली से करके आपको जो ये उठा हुआ हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा पूरा, यहां पर आपको अच्छे से प्रेशर करना है दोनों हाथों में। इस तरफ भी आपको जो है यहां पर दबाना है इस वाले एरिया में, और इस लेफ्ट हैंड में भी आपको यहां पर दबाना है। ये जो उठा हुआ एरिया है यहां पर आपको अच्छे से एक्यूप्रेशर करना है, यहां पर पूरी तरह से। ये जो उठा हुआ हिस्सा होता है ये वाला, यहां पर आपको एक्यूप्रेशर करना है इस तरह से। इस तरह से एक्यूप्रेशर करना है आगे। फिर इसी हाथ में आपको अंगूठे के पीछे की साइड में, पीछे की तरफ जो ये वाला हिस्सा होता है, ये सॉफ्ट हिस्सा जो नरम नरम हिस्सा होता है, यहां पर भी आपको थोड़ा दबाव डालते हुए गहराई से आपको एक्यूप्रेशर करना है। मैं केवल बताने के लिए हाथ को ऐसे सीधा रख रहा हूं, आपको हाथ को ऐसे इस पोजीशन में रख करके फिर आपको इस तरीके से ये करना है। एक बार फिर से देख लीजिए आप इस एक्यूप्रेशर को। अंगूठे के पीछे यहां पर, ये जो हाथ का अंगूठा होता है इसके पीछे यहां पर, ये जो सॉफ्ट हिस्सा होता है, नरम हिस्सा होता है, यहां पर आपको एक्यूप्रेशर करना है। हाथ को आपको इस पोजीशन में रखना है और फिर ऐसे पीछे की तरफ आपको यहां पर ऐसे दबाना है इस तरीके से। यहां पर अंगूठे के पीछे इस वाले हिस्से पर दबाना है और आगे मैंने आपको बता दिया है यहां पर, ये दोनों जगह आपको एक्यूप्रेशर करना है, लेकिन हाथ आपको इस पोजीशन में रखना है, फिर आपको एक्यूप्रेशर करना है। ये आपको ध्यान रखना है। तो मित्रों, वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से ये जो एक समस्या है तुतलाने की, हकलाने की, अटक अटक कर बोलने की, इसको हम दूर कर सकते हैं। मैंने इसमें आपको बहुत अच्छी होम रेमेडीज, क्या क्या करना चाहिए, क्या एक्यूप्रेशर करना चाहिए, ये कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दी। ये जो बादाम, मक्खन और मिश्री का जो आप इसको तीनों को मिलाकर खाएंगे, इनको आपको ज्यादा मात्रा में नहीं खाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत कम मात्रा में आपको इसका उपयोग लेना है और अधिक मात्रा में इसका सेवन करना ठीक नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी जो है वो एकदम से ठीक नहीं होगी, इसमें धीरे धीरे ही आपको फायदा होना शुरू होगा। तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और इसी तरीके के वीडियो और ऐसा ही सही और सटीक जानकारी वाला कंटेंट देखने के लिए बेल आइकन के बटन को, जो घंटी का आइकन बना हुआ, उसको टच करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि ऐसे ही वीडियो की सूचनाएं, नोटिफिकेशन आपको आगे से आगे मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।